केवीएस पीआरटी 2022 की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एग्जामिनेशन सेंटर पर ले जाना अनिवार्य है और इन डॉक्यूमेंट्स के एब्सेंस में आप परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है परीक्षा के दौरान। इसके रिगार्डिंग डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। तो आपके पास आपका वैलिड एडमिट कार्ड होना चाहिए। आप इंटरनेट से, और वो भी ध्यान ये देना है कि आपका प्री एडमिट कार्ड नहीं होना चाहिए। फाइनल जो एग्जाम से 2 से 3 दिन पहले जो ऑफिशियल वेबसाइट kbsangathan.nic.in से जारी किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा 2 से 3 दिन पहले ही आपका जो एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, जो फाइनल होगा वो आपको लेकर के जाना है। प्री एडमिट कार्ड नहीं, फाइनल एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना है। ठीक है। बहुत से अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि क्या कलर एडमिट कार्ड होना आवश्यक है। इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, आप ब्लैक एंड व्हाइट भी ले जा सकते हैं। लेकिन विशेष तौर पर आपको ध्यान यह देना है कि ब्लैक एंड व्हाइट चल जाएगा, लेकिन ऐसा भी ना हो कि आपका जो इमेज है वो बिल्कुल ब्लर हो, बिल्कुल दिखे ही ना। तो ब्लैक एंड व्हाइट चलेगा जरूर, लेकिन वो इमेज आपका थोड़ा साफ होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो ब्लैक एंड व्हाइट एडमिट कार्ड ले करके जाना है। कोई भी जरूरी नहीं है कलरफुल हो, अगर आप कलरफुल करा लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आप ले जा सकते हैं, कलरफुल या फिर ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, पहला आपको एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। दूसरा, आपके पास एक फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए। फोटो आईडी प्रूफ का मतलब क्या होता है कि एक आईडी प्रूफ, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, जिसमें आपका फोटो लगा हो। अब जैसे देखिए, कई लोग पासबुक लेकर के चले जाते हैं, तो वो पासबुक एक्सेप्ट नहीं किया जाता, बैंक का जो पासबुक होता है। क्यों? क्योंकि कई बार बैंक के पासबुक पर आपकी फोटो नहीं लगी होती, और फोटो अगर लगा भी है तो वहां पर बैंक का स्टैंप लगा होना आवश्यक है। फोटो और उस पासबुक पर एक तरीके से एक साथ लगा होना चाहिए, ताकि चीजें स्पष्ट हो कि हाँ आप ही का है। तो अगर आप बैंक पासबुक ले जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका फोटो लगा है तभी आपका एक्सेप्ट होगा। कहने का मतलब कि फोटो आईडी प्रूफ होना आवश्यक है। ठीक है, कोई भी एक ऐसा आईडी प्रूफ जिस पर आपका फोटो नहीं है वो नहीं चलेगा, फोटो के साथ वाला ही चलेगा। ठीक है, तो दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया आपका फोटो आईडी प्रूफ, वो भी ओरिजिनल लेकर के जाना है। अगर आप अपना फोटोकॉपी लेकर के जाएंगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, परीक्षा में सम्मिलित होने नहीं दिया जाएगा। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट अलाउड है? तो आप अपना आधार कार्ड ले जा सकते हैं, या फिर पैन कार्ड ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं। शर्त यही है कि उस पर आपकी फोटो होनी चाहिए। बहुत से अभ्यर्थियों का जो फोटो आईडी प्रूफ होता है वो बहुत पहले का बना होता है, जैसे कि बचपन में उनका आधार कार्ड बना हुआ है या फिर पैन कार्ड बचपन में बना हुआ है, अब उनके फेस में काफी बदलाव हो जाता है। तो इन सभी अभ्यर्थियों के लिए विशेष तौर पर मैं सलाह ये दे रहा हूं कि आप जो आवेदन करते समय फोटो लगाए हुए थे, जो अपलोड करके स्कैन करके अपलोड किए थे, वो फोटो अगर आपके पास है तो उस फोटो को भी ओरिजिनल में एक रख लीजिएगा। अगर वो फोटो नहीं है, कोई दूसरा भी फोटो है रिसेंट का, तो वो भी आप रख सकते हैं। क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन सेंटर पर इस प्रकार से दिक्कतें सामने आ रही हैं कि जिनका फोटो मैच नहीं कर रहा है, उनको थोड़ा सा वो और ज्यादा वेरीफाई करने की कोशिश करें। तो अगर आपके पास फॉर्म अप्लाई करने वाला जो फोटो था वो है, या फिर कोई भी रिसेंट का फोटो है, तो आप कम से कम प्रूफ दिखा सकते हैं। ठीक है, तो 3 डॉक्यूमेंट बेसिकली आपको लेकर के जाना है। पहला एडमिट कार्ड, ध्यान दीजिए, पहला एडमिट कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट या फिर कलरफुल कोई भी हो सकता है। दूसरा आपका वैलिड आईडी प्रूफ, और वो भी फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, और ओरिजिनल में होना चाहिए। और तीसरा आपको अपना एक फोटो रख लेना है, पासपोर्ट साइज। ठीक है, यहां तक क्लियर। उसके बाद से बहुत से अभ्यर्थियों का यह प्रश्न था कि पेन ले जाना है या फिर वहां पर मिलेगा। देखिए, बहुत सारे एग्जाम सेंटर पर आपको पेन अवेलेबल कराया जाता है, और बहुत सारे एग्जाम सेंटर पर आपको अवेलेबल नहीं कराया जाता है। तो आप अपना पेन जरूर रख लीजिएगा। हालांकि जो रफ पेपर है वो आपको लेकर के जाने की जरूरत नहीं, वहां पर रफ पेपर आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, तो पेन आप अपना रख लीजिएगा। इसके बाद ये 4 चीज मैंने आपको बताई, और मास्क भी कोई जरूरी तो नहीं है, बाध्यता तो नहीं है, लेकिन अगर आप ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। क्योंकि कई सेंटर्स पर आपको मास्क भी दिए जा रहे हैं और कई सेंटर पर नहीं दिए जा रहे हैं। इसका मतलब अगर आपके पास है मास्क तो आप जरूर लीजिएगा। हालांकि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पर बैठेंगे, कंप्यूटर पर, सिस्टम पर बैठ करके अपना ऑनलाइन एग्जाम देंगे, तो आपके कोई भी मास्क लगाने से इनकार कर दिया जा रहा है कई एग्जाम सेंटर पर। क्योंकि कई बार क्या होता है कि माइक्रोफोन लगा करके उस प्रकार की चीजें प्रकाश में ना आए, इस वजह से वो मास्क लगाने नहीं दे रहे। तो आप अपना रख लीजिएगा। अगर वो लोग अलाउ करते तब तो ठीक है, नहीं अलाउ करते तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें आप रख लीजिए। तो कुल मिलाकर के डॉक्यूमेंट में फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, दूसरा वैलिड फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, तीसरा आप एक फोटो रख लीजिएगा पासपोर्ट साइज, और इसके अलावा एक पेन रख लीजिएगा और एक मास्क रख लीजिएगा। ये मोर देन सफिशिएंट है, इतने डॉक्यूमेंट। इसके अलावा आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट अब नहीं चाहिए परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए। इसके अलावा बहुत से अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी होती है, जैसे कि जो आईडी प्रूफ है उनके पास, जैसे कि आधार हो गया, पैन कार्ड हो गया, इनमें कुछ उनके नाम में मिस्टेक होता है या फिर डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक होता है। तो उनके लिए मैं विशेष तौर पर बता रहा हूं, जो कि एग्जामिनेशन सेंटर पर टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में मैंने देखा है, वहां पर अभ्यर्थियों को समस्याएं हो रही हैं। अगर आपके नाम में गड़बड़ी है, देखिए, आपके फादर नेम, आपकी मदर नेम जो आपके आईडी प्रूफ में है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके डेट ऑफ बर्थ और आपके नेम के स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपके इस प्रकार का कोई भी मिस्टेक है तो आपको विशेष तौर पर यह ध्यान देना है कि अगर आपके आधार कार्ड में कोई इस प्रकार की मिस्टेक है तो आप उसे ना ले जाकर के कोई एक दूसरा आईडी प्रूफ रख लीजिए जिसमें आपका सही हो। जैसे कि पैन कार्ड आप ले जा सकते हैं, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जिनके पास एक ही केवल आईडी प्रूफ होगा, जैसे कि आधार कार्ड, और उसमें ही मिस्टेक है और दूसरा कोई नहीं है। तो उनको क्या करना है, तो उनके लिए मैं विशेष तौर पर बता रहा हूं कि देखिए, आपका जो हाई स्कूल का या फिर इंटरमीडिएट का
जो भी आपका मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट होता है जिसमें आपका डिटेल सही है, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, वो आप ले जा सकते हैं एज ए वैलिड आईडी प्रूफ के तौर पर। ठीक है, वहां पर आप उनको बता सकते हैं कि मेरा आईडी प्रूफ में ये गड़बड़ था और इसको मैं करेक्शन के लिए सबमिट किया हुआ हूं, अभी करेक्शन नहीं हो पाया, इसके लिए मैं हाई स्कूल का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस कर रहा हूं। वहां पर वो आपको अलाउड कर देंगे। लेकिन कुछ विशेष बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। जैसे कि अगर आप एक मेल कैंडिडेट है, पुरुष अभ्यर्थी हैं, तो उस दौरान आप कैप पहन करके एग्जाम सेंटर में अंदर नहीं जा सकते हैं। कोई भी मेटल की चीज आपके पास नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आपका बेल्ट अलाउ नहीं होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन में। इसके अलावा अंगूठी, चेन, इस प्रकार की कोई भी चीज आपका एग्जामिनेशन सेंटर में अंदर नहीं जा सकता। अगर आप अपनी बाइक लेकर के जाते हैं या फिर साइकिल लेकर के जाते हैं, तो जो आपकी साइकिल की जो की होती है, चाबी जो होती है, उसे भी अलाउ नहीं किया जाए। जो ठंडे के सीजन में जो स्कार्फ बांधा जाता है या फिर जो शॉल टाइप का कुछ होता है पतले कपड़े वाला, वो कान में महिलाएं अधिकतर ढकती हैं, तो वो सब चीजें अलाउड नहीं है। ठीक है, आप जैकेट पहन सकते हैं, मेल या फिर फीमेल दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूं। जैकेट पहन सकते हैं, स्वेटर पहन सकते हैं, आपका मेटल डिटेक्टर से वो सब कुछ चेक जरूर होगा। ठीक है, उसके बाद से आपको अलाउ कर दिया जाएगा। तो ये सभी चीजें अलाउड हैं। लेकिन महिलाएं जो हैं वो कान में जो ईयर रिंग पहना जाता है, कोई भी कान में पहनने वाला जो आभूषण होता है, वो अलाउड नहीं है। हां, अगर आप नाक में पहनी हुई है तो वो अलाउड है, लेकिन कान में कुछ भी आपका अलाउड नहीं होगा। तो विशेष तौर पर मैं बता रहा हूं कि आप अपना घर पर ही निकाल करके जाइएगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों का वहां से गायब हो जाता है। सोने की महंगी चीजें होती हैं, तो आभूषण वाली चीजें, और रखना भी एक तरीके से सेफ नहीं होता है। तो महिलाएं जितनी भी हैं, ये सब चीज ध्यान रख करके रखिए। और आपके पास कोई भी पर्स नहीं होना चाहिए, सिक्का नहीं होना चाहिए, कोई भी मेटल की वस्तु आप अंदर नहीं ले जा पाएंगी। ठीक है, तो सब कुछ अपना पहले से ही घर पर रख करके जाइए एग्जामिनेशन सेंटर पर। इसके बाद से आपने जो एडमिट कार्ड डाउनलोड किया उसमें आप अपना रिपोर्टिंग टाइम जरूर देख लीजिएगा और रिपोर्टिंग टाइम पर आवश्यक तौर पर पहुंच जाइएगा। और उसी में आपका एडमिट कार्ड में ही डोर क्लोजिंग डेट लिखा रहता है, यानी कि कब एग्जामिनेशन सेंटर बंद हो जाएगा। तो उससे पहले आपको एनी हाउ एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाना है। ये बातें हो गई, एग्जामिनेशन सेंटर पर आप पहुंच गए और अपने सीट पर बैठ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कि परीक्षा में आपको किस बातों पर विशेष तौर पर ध्यान देना है। ध्यान दीजिएगा, 3 घंटे का समय आपको दिया गया है, 180 मिनट, और इस 180 मिनट में आपको 180 प्रश्नों को सॉल्व करना है। यानी एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट का समय दिया जा रहा है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप एक प्रश्न पर ज्यादा समय व्यतीत ना करें और आपसे कोई प्रश्न छूट भी ना जाए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो पूरे 100% आपको अटेम्प्ट करना है बिना किसी प्रश्न को छोड़े हुए। आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई मतलब नहीं है, आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, और हड़बड़ी में मत रहिएगा। हड़बड़ी में अक्सर उत्तर गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल काम होकर के शांत मन से अपने प्रश्नों को एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए और शांति से अपने प्रश्नों का जवाब दीजिए। ठीक है, आपको आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप अच्छे नंबर से पास हो और इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।